सारे बहानों से अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी नेकियां कबूल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी नफिल नमाज पढ़ेगा उसको फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा। अगर कोई आदमी फर्ज अदा करे तो 70 फर्जों के बराबर सवाब मिलेगा। इसी तरह रमजान के महीने में अगर कोई आदमी ज़कात को अदा करता है तो उसका सवाब भी उसी एतबार से ज्यादा मिलेगा। 1 रुपया अगर हम सदका करेंगे तो हमें 70 रुपए के बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला ने नमाज के बाद ज़कात मुसलमानों के ऊपर फर्ज किया है। ज़कात के लिए जरूरी नहीं है कि रमजान ही के महीने में निकाला जाए। जब आपके पास माल के ऊपर साल गुजर जाए ज़कात वाजिब है। कैश पैसा है तो 2.5% और साल में कोई नुकसान नहीं होता है तो पैसे के ऊपर आपके ऊपर माल ज़कात वाजिब और जरूरी है। गोल्ड और सोना है, इसके लिए अगर आपके पास है, अगर 87 ग्राम से अगर ज्यादा है सोना तो इस सूरत में आपके ऊपर ज़कात वाजिब है। इसी तरह 612 ग्राम अगर चांदी है तो इसके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। तो ज़कात के माना आते हैं तज़किया करना, सफाई करना। ज़कात के माना आते हैं ज़क्का, ज़क्का के माना आते हैं पाक होना, पाकीज़ा होना। ज़कात अदा करने की वजह से हमारा माल पाक और साफ हो जाता है। आज मुसलमान ज़कात को टैक्स समझते हैं। हम ये समझते हैं कि ज़कात देने से माल कम हो जाता है। नहीं, कुरान करीम की पहली आयत के अंदर मैंने जो उसको पढ़ा उसका मतलब यह है वाक़रदुल्लाह क़र्ज़न हसना, क्या मुसलमानों अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना दो। कर्ज़े हसना में 2 तरह की चीजें हैं, एक नफली सदक़ात हैं और एक वाजिबात सदक़ात हैं जो हमारे ऊपर आपके ऊपर वाजिब है। नफिल सदका जैसे हम मस्जिद बनाते हैं, ईदगाह बनाते हैं, कब्रिस्तान बनाते हैं, आम रुपए आम में खर्च करते हैं, ये नफली है। और वाजिब जो हम गरीबों और मिस्कीनों, यतीमों और तालिब इल्मों को देते हैं वो हमारे ऊपर वाजिब और जरूरी है। आपको ये ताज्जुब होगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में जब कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते हुए उठे, क्या मैं जिंदा रहूंगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नाक़िस रह जाएगा? अयुनक़सुद्दीन वाला है, क्या ये हो सकता है कि मैं जिंदा रहूं और अल्लाह के नबी का लाया हुआ दीन नाक़िस रह जाएगा? बड़े बड़े सहाबा कन्फ्यूजन का शिकार हो गए। हजरत अबू बकर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि आप लोगों से जिहाद करेंगे जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सिर्फ ज़कात का इनकार करते हैं। कहा कि आगे अरे अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई अगर एक रस्सी भी देता था और वो नहीं देगा तो अबू बकर उससे जिहाद करेगा। और फरमाया कि उमर तुम्हारी अकल कहाँ चली गई? अरे तुम्हें ये मालूम नहीं है कि ज़कात जरूरियात दीन का एक हिस्सा है, इस्लाम का एक हिस्सा है, कुरान का एक हिस्सा है। क्या इससे मुसलमान काफिर हो जाएंगे? क्या इसको अदा नहीं किया जाएगा? अदा करने पर क्या उनको सजा नहीं दी जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, तलवार के जोर पर उस फितरे को खत्म किया गया। 5.5 हिजरी में वो अपने अब्दुल कैस आया है और सवाल करता है, अल्लाह के नबी बताइए हमारे ऊपर कलमा पढ़ने के बाद क्या चीज है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात,
کہ زکات کو ادا کرتے رہنا، زکات اسلامی شعار ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 109 ہجری میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی تھی، اے معاذ، شہادت لا الہ الا اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ اے معاذ، تم یمن جا رہے ہو، ان کو سب سے پہلے کلمے کی دعوت دینا۔ اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری رسول مان لیں، تو ان کو یہ کہنا کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، اور اگر وہ نماز کو قائم کر لیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا کیا ہے، نماز قائم کرنا، قائم کے مطلب مضبوطی کے ساتھ پوری زندگی اس کو ادا کرنا اور مرتے دم تک اس پر باقی رہنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اور نماز پڑھنا کیا ہے، رمضان مسلمان رمضان میں مسجدیں بھر گئی، نماز رمضان کے بعد ہم ٹاٹا بائی بولتے ہوئے چلے جاتے ہیں، چلو اب ہم جا رہے ہیں، پھر اگلے سال ملاقات ہوگی اگر زندہ رہیں تو، ایسا نہیں ہے۔ اس کو بولتے ہیں نماز پڑھنا، اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا، پوری زندگی پڑھنا، اس کی چسک پیدا ہو جائے دل کے اندر۔ اور فرمایا کہ نماز اگر نماز پر پابند ہو جائیں تو ان کو کہنا کہ زکات تمہارے اوپر فرض ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ترتیب بتائی، روزے اور حج کی ترتیب بتائی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ثعلبہ انصاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا، میں غریب آدمی ہوں، میرے لیے دعا کیجیے میں امیر ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھ کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ تو میں ایک دن کھانا کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور اس پر صبر کروں۔ وہ بار بار آ کر کے کہتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کر دی اور مال میں اضافہ ہو گیا۔ مال میں اضافہ ہونے کا مطلب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتے تھے نماز میں دوری ہو گئی، وہی پڑھنے لگے جہاں ان کے کاروبار تھے۔ بکری اور جانوروں اور اونٹوں کے کاروبار اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، اس میں اضافہ ہو گیا۔ اب کاروبار میں اتنا اضافہ ہوا کہ مدینے سے باہر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا حال ہے ثعلبہ انصاری کا؟ کہا کہ اللہ کے نبی، مال اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ سے ملاقات کی اس کو فرصت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ویح ثعلبہ، اے ثعلبہ تمہارے لیے تباہی ہو۔ مسلمان یہ دعا کراتے ہیں، مولوی صاحب، مفتی صاحب دعا کیجیے میں مالدار ہو جاؤں۔ مالداری کی دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ہاں، اگر اللہ مال اپنے سے دے دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ آپ کو اس کا شکریہ ادا کرے، اس کا حق ادا کرے۔ اس کا حق کیا ہے؟ اس کے زکات ادا کرے، غریب اور مسکین کا جو حق ہے اس کو ادا کرے، یہ اس کا حق ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت اتری ہے، وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، اس آیت کا مطلب ہے کہ آپ مسلمانوں سے مان لیجیے اور ان کے سینے کو پاک کیجیے۔ دل آدمی کا اس وقت پاک ہوگا ہی نہیں جب تک کہ ہم مال کو خرچ نہ کریں گے اور مال کو اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کو بھیجا۔ آج مدرسے کے لوگ گھومتے تو لوگ کہتے ہیں کہ کہاں سے فقیر لوگ آ گئے، معلوم ہے آپ کو؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کا مال وصول کرنے کے لیے اجنہ صحابہ کو بھیجا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ زکات کے مال کو وصولنے کے لیے بڑے عرب کے ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور جا کر کے تم زکات کا مال وصولنا۔ اور 16 بھی ایک صحابی ہیں، ان سے بھی مال لے لینا اور یہ ثعلبہ انصاری کے پاس بھی جانا۔ جب یہ لوگ چلے گئے اور جا کر کہا تو اس نے کہا، ارے تو ٹیکس ہو گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسا ہو گیا، ایسا کیجیے آپ لوگ جائیے، ہم پھر دیکھیں گے۔
सच कहते हैं ना, मौलवी साहब जाइए ना, क्या बार बार आते हैं, आइए 2 दिन के बाद देखा जाएगा, 3 दिन के बाद देखा जाएगा, लगता है कि उसे गुलाम है। अरे ये एहसान है मदारिस इस्लामिया का, ये एहसान है फकीरों और मिस्कीनों का जो आपके और हमारे दरवाजे पर आते हैं, वरना हमारा फर्ज था कि हम उसको पहुंचाएं। जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने टाल मटोल किया। सोलमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरा माल इकट्ठा किया और दे दिया। अच्छे माल दिए, कहा कि नहीं हमें मीडियम माल देना है, ज्यादा नहीं देना है। वापस आए, जब यहाँ आए तो साहिबा के रिश्तेदारों ने कहा कि अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे नाराज हो गए, ये अपना माल लेकर मदीना पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तेरा माल लेने से इनकार कर दिया है, मुझे मना कर दिया है। ज़कात का माल टाल मटोल करने से मालूम क्या होगा? अल्लाह को तो किसी माल की जरूरत है नहीं। भाई ऐसा ना हो कि देने के बाद भी हमारा माल कबूल ना हो। जबर से देते हैं, जबरदस्ती देते हैं, नाक कट न जाए, लोग क्या कहेंगे, उसमें अगर देते हैं तो ये माल अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। फरमाया कि मैं कबूल नहीं करता। चंद दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना आया, आपने भी इनकार कर दिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया, आपने भी इनकार कर दिया। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में सालिब अंसारी का इंतकाल हो गया। ये क्या बताता है? समाजी बाइकाट, कि जिन लोगों ने ज़कात में अनबन किया, नहीं माने, अल्लाह ताला ने उसका समाजी बाइकाट करके क़यामत तक के मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि तुम इससे सुस्ती मत बरतना, तुम इसको सुस्ती मत बरतना, इसको मत छोड़ना। तो ज़कात अगर हमारे ऊपर वाजिब है, अगर हम जब हमारे ऊपर ज़कात वाजिब हो जाए तो हम ये ज़कात उन गरीबों और मिस्कीनों तक हम पहुंचाएं। उसी में एक शक्ल है सदक़े फितर। देखिए, ज़कात जो दी जाएगी वो गरीबों को दिया जाएगा, हदिया अमीर को भी दिया जाएगा, सवाब दोनों में मिलता है। हदिया अमीर साहब को भी दिया जाएगा, तोहफा, गिफ्ट। मुसलमान इसको तो भूल गए, इससे तो मोहब्बत आपस में बढ़ती है। ईद के दिन हमें गिफ्ट और तोहफा अपने रिश्तेदारों को भेजना चाहिए, बहन के यहाँ जाना चाहिए, उनको गिफ्ट और हदिया देना चाहिए, जिससे मोहब्बत बढ़ती है। उनको तो हम भूल ही जाते हैं। गरीब जो मुसलमान है, हमारा भाई है, जिसको हम ज़कात मानते हैं कि खुदा न खास्ता हम नहीं दे सकते हैं, तो हम उसको तोहफा के तौर पर, हदिया के तौर पर हम उससे दें। तो सदक़े फितर जो है, ये चीज है, ये है उन मुसलमानों के लिए जो उस दिन एक दिन वो काम नहीं करें और उस दिन अपने बाल बच्चों का कपड़ा वगैरह बनवा करके और उस दिन वो हमारे साथ और खुशी में शामिल हो जाएं, उसके लिए रखा गया सदक़े फितर। अब सदक़े फितर में क्या हुआ? आमतौर से जमीयत उलमा रक्सौल ने उसको जारी किया है कि भाई सदक़े फितर एक कम दर्जे का आदमी है, गरीब आदमी, ज्यादा अमीर नहीं है, साहिबी निसाब है, तो उसका सदक़े फितर आपको 60 रुपए यानी 1.25 किलो जो गेहूं का दाम है वो सदक़े फितर है। अब इसमें क्या हुआ? जो लोग अमीर हैं, लाखपति हैं, करोड़पति हैं, वो लोग भी गेहूं के एतबार से निकालते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुआरे की भी दाम बताए, छुआरे के हिसाब से निकालो, किशमिश के एतबार से निकालो, और इसी तरह से आपको जो जमाने में जो चीजें हैं उस एतबार से निकाला जाए। जैसे हम उससे ऊपर उठते हैं तो छुआरे की कीमत 535 रुपया एक मीडियम क्लास के मुसलमान को निकालना चाहिए ताकि सामने वाले की जरूरत पूरी हो जाए। मुफ्तियों ने ये कहा कि भाई आप गरीब के ऊपर इतना दीजिए, अपने से डबल उसके ऊपर देते हैं, तब ये सबसे बड़ा एहसान होगा। आज मुसलमान क्या है? पूरी दुनिया में मुसलमान ज़कात को अदा करते ही नहीं। अगर पूरी दुनिया में की, अगर पूरे भारत के अंदर अगर मुसलमानों की तादाद देखी जाए 30 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़, अगर
करोड़ मुसलमानों को मालदार मान लिया जाए, 5 करोड़, 100 रुपए निकालते हैं तो कितना पैसा हो गया? 5 अरब। सिर्फ 5 करोड़ मुसलमान अगर ज़कात निकाल दें तो अगर 100 रुपया निकालते हैं तो कितने रुपए होते हैं? 5 अरब। मदारिस इस्लामिया को कितना जाता है? 1 अरब से ज्यादा नहीं जाता है, 1 अरब से ज्यादा नहीं जाता है। इसका मतलब यह है कि मुसलमान ज़कात अदा नहीं करते। अगर हर साल अगर मुसलमान ज़कात अदा करते, मैं इस गांव की बात करता हूँ, यहाँ के मुसलमान अगर हर साल अगर ईमानदारी के साथ हर एक आदमी अगर ज़कात निकाल दे तो हम गरीब को 1 साल देने के बाद अगले साल खुद ज़कात देने वाला हो जाएगा। हमारा इस्लाम का सिस्टम ऐसा है कि हम किसी को बराबर देने की जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान उस ज़कात को अगर सही तौर से अगर अदा कर दें तो हम खुद साहिबे फारे गुलबार हो जाएंगे। सिखों को आपने भीख मांगते देखा है? नहीं देखा है। बरबारी को भीख मांगते देखा है? नहीं देखा है। मुसलमानों को क्यों मांगते देखा? इसलिए कि मुसलमान इसको सोचते ही नहीं, अदा करते ही नहीं। जो दुनिया के अंदर ज़कात अदा नहीं करेगा उसका क्या हाल होगा? यौम यहमा अलैहा फतुवा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम। अगर पैसे की शक्ल में है तो ये सांप बनेगा, ये अजदहा बनेगा, और माल है ये अजदहा बनेगा क़यामत के दिन, और आदमी को डसेगा, आदमी की बाछों को पकड़कर जहन्नम में ले जाकर गिराएगा। क्या रे मैं ही तो माल हूँ जो मेरे हक दुनिया में अदा नहीं किए गए, बजातो बोलेगा हदीस शरीफ किताबों में। और अगर ये कैश की शक्ल में है, दुनिया में नहीं दिया गया, ये गोल्ड की शक्ल में है, सोना की शक्ल में है, चांदी की शक्ल में है, ज़कात अदा नहीं किए गए तो यौम युहमा अलैहा फतुवा बिहा, क़यामत के दिन उसको तपाया जाएगा, उसको पिघलाया जाएगा, और उससे आदमी के पेशानी को दागा जाएगा, पीठ को दागा जाएगा, पुष्ट को दागा जाएगा, पहलू को दागा जाएगा। उलमा लिखते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब आदमी किसी गरीब और मजबूर को देखता है, वो तकाजा करता है, तो आदमी के चेहरे पर शिकन आती है, मालदार के चेहरे पर शिकन आती है, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन पेशानी क्यों दागेंगे? इसलिए कि माल के हम मालिक नहीं हैं, माल के हम अमीन हैं, अमानत है, इसीलिए वो हमारे पास रहती नहीं है, मरने के बाद बाल बच्चों की तरफ चली जाती है। उसके बाद वो जब गरीब नहीं मानता है तो आदमी अपने मुंह को घुमाता है, इसलिए क़यामत के दिन उसके पहलू को अल्लाह तबारक व तआला दाग देंगे। और उसके बाद जब वो फकीर और मिस्कीन आदमी जब उसके दामन को पकड़ लेता है, अपनी जरूरत का इजहार करता है, तो आदमी पीठ फेर कर चल देता है, इसलिए क़यामत के दिन उसके पीठ को भी दागा है। मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, ये ज़कात का माल क्या एक मैल है, मैल है ये ज़कात। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, क्या मुसलमानों एक दूसरे का माल आपस में मिलाकर मत खाओ। अरे भाई ये गरीब का माल है, ये मिस्कीन का माल है, ये मदारिस इस्लामिया का माल है, तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों खा रहे हो? अगर तुम खाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन पेट को बड़े करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में देखा कि मेरी उम्मत के लोगों के पेट घरों की तरह हैं, उसमें सांप और बिच्छू हैं। पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जानते हैं आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में दूसरों का माल खाते थे। हम ज़कात की शक्ल में खा जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। ज़कात की शक्ल में खा जाते हैं, हराम की शक्ल में खा जाते हैं, जहेज की शक्ल में खा जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम क्या खा रहे हैं। तो फरमाया कि उनके बिच्छू होंगे और रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, सदक़े फित्र ये तो हमारे ऊपर मुसलमानों, गरीबों और मिस्कीनों को दिया जाए। हर आदमी अपने पड़ोस में बगल में देख ले और उसका ख्याल करे, उसको दे। और इसी तरह अगर हमारे ऊपर 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना के अगर हम मालिक हैं,
समझिए आज के जमाने में 70,000 60,000 रुपये का अगर कोई मालिक है तो साहिब निसाब माना जाए। 60,000 अगर कोई आदमी 60,000 का अगर कोई आदमी मालिक है तो समझिए कि वो साहिब निसाब है और उसके ऊपर सदका फित्र वाजिब है, उसको अदा करना चाहिए। माल के ऊपर बताया गया कि 4 चीजों में आमतौर से है माले तिजारत अगर हम करते हैं और साल भर गुजरता है तो उसका हिसाब करने के बाद हम 2.5% अदा करेंगे। मकान को अगर हमने किराए पर दिया हुआ है तो मकान के ऊपर तो नहीं है, लेकिन उससे जो किराए से जो आमदनी हो रही है उसके ऊपर ज़कात वाजिब है और जरूरी है देना। इसी तरह से गोल्ड है, सोना है, बीवी के पास है, बीवी खुद साहिब निसाब है तो